नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2013 नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये पार्ट 5 है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कल का पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, प्रिंट मेकिंग में एल्यूमिनियम प्लेट को किस एसिड से एचिंग किया जाता है। ऑप्शन में था ए नाइट्रिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड और डी कास्टिंग सोडा। तो इसका जो सही आंसर है कि प्रिंट मेकिंग में एल्यूमिनियम की प्लेट को एसिड किया जाता है तो वो है आपका नाइट्रिक एसिड। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिकथन ए, सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीक का प्रयोग प्राय टेराकोटा मूर्तियां बनाने में किया जाता था। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ था। ये बात गलत है, क्योंकि जो सिंधु घाटी है उस समय जो मोल्ड जो है वो मोल्ड जो है बनाए जाते थे तो वो होते थे आपके मोम के द्वारा। तो यानी कि उस विधि को जो हम बोलते थे उस विधि को बोलते हैं मधुचिष्ट विधि। यानी कि सिंधु घाटी में जितनी भी जो मूर्तियां बनी है उसको मधुचिष्ट विधि या मधुचिष्ट तकनीक के द्वारा बनाया जाता था। तो यानी कि उसका आविष्कार हो गया था। तो ए सही है और आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन। अभिकथन ए, पूर्वी भारत में पाल समय में टेराकोटा की कला उच्च स्तर पर थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पूर्वी भारत में जो पाल के समय की जो कला थी वो टेराकोटा की कला उच्च स्तर पर थी। तो ए सही है। तर्क आर, क्योंकि मिट्टी के लचीलेपन के गुण ने प्लास्टिक रेंडरिंग में अधिक स्वतंत्रता दी और पत्थर की कमी ने मिट्टी के प्रयोग को अधिक बढ़ाया। ये बात सही है, बट हम इसको आंशिक रूप से सही नहीं मानेंगे। तो ए सही है, आर आंशिक रूप से सही है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन। अभिकथन ए, कल्पनाशीलता कला के सृजन का अनिवार्य तत्व है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी जो कला में कल्पनाशीलता का एक अहम भूमिका होती है। तो इनकी बिना कल्पना से आप किसी भी कला का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कला का निर्माण करने से पहले आपकी मनोवृत्ति पे या जो है आपके मन में कोई कल्पना होनी चाहिए। तो ये बात सही है। तर्क आर, कल्पनाशीलता मस्तिष्क की ऐसी विशेषता है जो विचारों और भावनाओं को दृश्य बिंबों में रूपांतरित करती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ए सही है, आर भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन। अभिकथन ए, मंजीत भावा का आकृति चित्रण परंपरा की अभिव्यक्ति और इसका खंडन दोनों है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि उनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि थी और जातीय पूर्व धारणा थी। ये बात गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन। अभिकथन ए, गुर्निका पाब्लो पिकासो की यंत्रणा युक्त अभिव्यक्ति है जो स्पेन के सिविल युद्ध का परिणाम थी। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्पेन में जो सिविल युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो है पाब्लो पिकासो ने ये पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था गुर्निका। तो ये उस युद्ध से संबंधित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि उन्होंने अपने कई प्रिय मित्र इस युद्ध में खो दिए थे। तो ये बात गलत है। ऐसा ऐसा मतलब जो है कुछ भी नहीं था कि जो उन्होंने जो है उस युद्ध में काफ़ी अपने प्रिय मित्र खो दिए गए। तो ये एक प्रकार से मिथ्या है। तो आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन। अभिकथन ए, पॉप कला मुख्य रूप से सिनेमा, सेक्स और कॉमिक स्ट्रिप को सम्मिलित करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो पॉप कला है तो ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल होती है। तो ए सही है। तर्क आर, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य आम जनता की मूल प्रवृत्ति और ध्यान को प्रभावित करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो मूल उद्देश्य होता है आम जनता की तो उस तरफ अपना जो है ध्यान आकर्षित करता है पॉप कला। तो इस तरह से आर भी सही है, ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 52 क्वेश्चन। अभिकथन ए, सेरियोग्राफी में सिल्क
के कपड़े का प्रयोग प्रिंट्स लेने में किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सेरोग्राफी में जो कपड़ा यूज़ किया जाता है वो सिल्क का कपड़ा होता है और उसके थ्रू जो है प्रिंट्स लिया जाता है। तो ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि सिल्क के कपड़े के बहुत छोटे छिद्रों से इंक अथवा रंग को माध्यम की सतह पर लाने में सहायता मिलती है। तो ये बात भी सही है। तो इस तरह से ए सही है और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन। अभिकथन ए, प्रिंटिंग प्रेस के प्लेटिन के ऊपर फैलेट की शीट का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि फैलेट अच्छे प्रभाव हेतु कागज के लिए कुशन का कार्य करती है। तो ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 34 क्वेश्चन। अभिकथन ए, हायरोग्लिफिक्स मिस्र के मंदिरों, स्तंभों और प्रासादों में सर्वत्र पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि इसे सजावट हेतु प्रयोग में लाते थे। तो ये बात भी सही है। ए सही है और तर्क आर भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे 55 क्वेश्चन। अभिकथन ए, स्टोन वेयर को टेराकोटा पकाने की अपेक्षा अधिक तापमान पर पकाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टोन वेयर को पकाने के लिए जो आपको तापमान की ज़रूरत होती है वो टेराकोटा से अधिक होती है। तो इस तरह से ए सही आंसर है, मतलब ए सही है। और तर्क आर, क्योंकि अधिक तापमान सिलिका को विट्रीफाइड स्थिति में परिवर्तित करता है, जो इसे अधिक सख्त और मजबूत बनाता है। तो आर भी सही है, ये बात सही है। तो आर भी सही है। तो ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 56 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, राको कोर्स ग्रेन्ड क्ले से बनाया जाता है, जिसमें अधिक ग्रोग और बालू के कण होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि यह वांछित सतह पूर्णतः और शक्ति देता है। क्योंकि यह वांछित सतह पूर्णतः और शक्ति देता है। और ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, सेलेंदो सिरेमिक्स के लिए एक शब्द है जो एक विशिष्ट प्रकार के रंग और ग्लेज को दर्शाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, यह चीन में उद्भूत हुआ और कोरिया में प्रसारित हुआ। तो ये बात गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 58 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, टाइप के संदर्भ में सेरिफिक रोमन वर्णों के शीर्ष और तल से जुड़े होते हैं। ये बात सही है, क्योंकि जो सेरिफिक जो रोमन वर्ड है उसमें जो वर्ण होते हैं वो शीर्ष और उसके तल में, यानी कि ऊपर और नीचे जुड़े होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आठ, सेरिफिक टाइप को पत्थर और शब्दों को काटने से छूटे हुए चेंजल मार्ग से प्राप्त किया गया था। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, कंप्यूटर्स कैमरे की भांति एक उपकरण है जो संपूर्ण ग्राफिक प्रक्रिया का ज्ञान रखने वाले डिजाइनर के हाथ में अच्छा कार्य करता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये आप सभी लोग भी जानते हैं। तर्क आर, अतः डिजाइन और विचार आने से पहले चिंतन इस प्रक्रिया में अधिक महत्व नहीं रखता था। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि इससे पहले जो है कुछ भी नहीं होता था, या उनका विचार आने से पहले कुछ भी प्रक्रिया महत्व नहीं रखता था। तो ये बात गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन। अभिकथन ए, हमारा संसार पहले की अपेक्षा अधिक दृश्यपरक है और आज पाठक शब्दों की अपेक्षा चित्रों को देखना अधिक पसंद करता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल सभी लोग जो है क्या चाहते हैं कि पढ़ने की अपेक्षा हमें जो चीज़ मतलब जो है इजीली दिखे या जिसको हम देख के समझे, तो वो ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। जैसे कि आजकल जो है बुक से कोई भी रीड नहीं करता,
बस जो लाइव कुछ चीज़ें या टीवी पे हो या कुछ वीडियो हो जिसमें आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो वो ज़्यादा जो है लोगों को पसंद आती है। तो यहाँ पे भी ये बात सही है। तर्क आर, छपी हुई सामग्री में दृष्टांतों की कमी होती है जो आज के दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाती। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए सही है, आर सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर जो है वो आपका आंशिक रूप से सही होगा यहाँ पे, क्योंकि ये उसका उतना तर्कपूर्ण तथ्य नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है, गुर्निका किसकी कलाकृति है? तो वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है ए रोडिन, बी पाब्लो पिकासो, सी माइकल एंजेलो और डी लियोनार्डो दा विंसी। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है वो आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। आई होप कि आप इसका आंसर जानते हैं और आप हमें कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।